हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है तीसरा दिन वेट लॉस जर्नी का, जो कि हमने लिया है 7 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। तो दिन की शुरुआत वही पहले बाहर पेड़ पौधों को पानी डालकर आई थी, बट वो शूट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा वॉक भी किया था बाहर, फिर किचन में आ गई थी। और जो मेरा धनिया पानी था ना, भीगा हुआ जो रखा हुआ था, मतलब उसको मैंने आके छाना। आज मैंने ना गरम नहीं किया था इसको, बस ऐसे ही छान लिया था। जो रात भर भीगा रहा था ना धनिया, बस उसे ऐसे ही सादा मैंने छान कर पी लिया था। ठीक है, आप चाहो तो इसे गरम कर सकते हो, गुनगुना कर सकते हो, बट मेरा मन नहीं था आज गरम पीने का, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी ना गरम गरम खाने पीने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैंने बस ये ऐसे ताज़ी सा ही पी लिया था। और एक तरफ दूध बॉयल हो रहा था, और हनू ना सुबह स्कूल गया था, तो उसको ना मैंने लंच में पोहा बनाकर रखा था। तो उसी वक्त ना मैंने अपना और पतिदेव के लिए भी थोड़ा थोड़ा पोहा बना लिया था। तो ये जो पोहा बचा है, ये मैं और पतिदेव दोनों खा लेंगे। तो जब अभी नहा धोकर ना इसको ही थोड़ा सा ना गर्म कर लूँगी, चाय बना लूँगी, तो खा लेंगे। और यार कल हमारे यहाँ इतनी भयंकर आंधी आई थी, देखो कितनी ज़्यादा ना डस्ट हो गई है घर के अंदर। हालांकि ना आंधी आते ही ना मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, जिससे कि डस्ट अंदर ना आए, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों टट्टर खुले हुए हैं ना हमारे, तो वहाँ से भी ना डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा। और ज़रा सा भी गेट वगैरह खुला रह जाता है ना, तो आंधी से सीधे डस्ट अंदर ही आती है। और जो मेरी गली है ना, मतलब उसमें ना कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी वीडियोस में ना क्या होता है कि जब मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना रूम में बैठ के, तो हमारा जो घर है उससे चिपक कर जो है ना वो कारखाना ही है। तो कारखाने की जो मशीनें हैं ना, वो हमारी ही तरफ की दीवारों पर लगी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है पूरे दिन, जब तक ना शाम को रात को जब तक कारखाना बढ़ नहीं जाता ना, मतलब बंद नहीं हो जाता, तब तक बहुत ज़्यादा शोर रहता है। और आप ये समझ लो, अगर पंखा टीवी चलता रहता है तो ठीक है, उसका शोर नहीं पता चलता। लेकिन अगर आपने पंखा बंद कर रखा है, टीवी भी बंद है, तो अगर आपने जैसे गर्मी की वजह से एसी चला लिया, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं ये कूलर पंखा वगैरह ना कम ही चलाती हूँ, क्योंकि इसका शोर ना रिकॉर्ड हो जाता है मेरी आवाज़ के साथ साथ। तो मैं ज़्यादातर एसी चलाकर ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, या फिर कुछ भी नहीं चलता या फिर स्लो पे पंखा चलाती हूँ, तो ना मशीनों की आवाज़ रिकॉर्ड हो ही जाती है। तो अगर आपको पीछे धक धक फटफट ऐसे आवाज़ आ रही हो, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि बराबर वाली जो मशीन है हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे दिन चलती रहती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं। पूरे दिन वाइब्रेशन घर में चलता रहता है, लेकिन हम क्या करें भाई, हम जिस गली में रहते हैं उसमें कारखाने ही इतने सारे हैं। घर भी हैं, बट आधे घर हैं और आधे कारखाने हैं, तो किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। उनका घर, उनकी ज़मीन, वो कारखाना लगाएं या घर बनाएं, तो बड़ी समस्या है। हमारे घर में खुद नीचे कारखाना चलता है, बट हमारे यहाँ पर पैकिंग होती है, मशीनों वगैरह का काम इतना नहीं है। बस पतिदेव की ही एक मशीन का काम है, बस जो लेज़र मशीन है, मैंने आपको वो पहले कई बार बताया है। तो झाड़ू लगाकर, पोंछा लगाकर, ठीक है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा किसकिस था, तो मैंने सुबह सुबह ही आज हाथ के हाथ पोंछा लगा दिया था। तो झाड़ू पोछा करके नहाकर मैं आ गई थी किचन में, ठीक है, नाश्ता बनाने के लिए। और अभी आज और मैंने पूजा नहीं की थी, कल से मैं पूजा करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी, ठीक है। तो अभी आज मेरा मतलब 6 डे था, तो मैं 6 दिन पूजा नहीं करती, उस टाइम पे मैंने आपको बताया। तो मैं एक तरफ ना वही पोहा है, उसको थोड़ा सा मैंने पानी के छींटे मार के ना गर्म कर दिया था, जिससे कि वो बिल्कुल ताज़ी जैसा हो जाए। और एक तरफ मैं चाय बना रही थी अपनी और पतिदेव की, अदरक और तुलसाजी वाली, जिसमें से मैंने आपको बताया मैं अपनी छान लेती हूँ चाय विदाउट शुगर। उसके बाद फिर मैं पतिदेव की चाय में चीनी ऐड करती हूँ। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा पतिदेव के साथ ही होता है। वो पूजा करके आ गए थे बस, ठीक है, पूजा कर ही रहे थे। वो बाहर जल चढ़ा कर आ गए थे सूर्यदेव को, तो बस वो पूछ रहे थे कि नाश्ता बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया है। तो बस फटाफट से उन्होंने कहा कि यार उनको ना मतलब मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी टोस्ट पर कभी ब्रेड पर। तो मैं ब्रेकफास्ट में जो कुछ भी बनाऊँ, उनको एक ब्रेड या एक टोस्ट पर ना मलाई चाहिए ही चाहिए होती है। तो उनको वो मैं दे रही थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यार मलाई इतनी बढ़िया हो जाती है जम के, बिल्कुल मक्खन जैसी, बटर जैसी। तो मैं उसको ऐसे ही लगा देती हूँ, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आज ना मुझे बाहर मार्केट जाना था, तो मुझे कपड़े चेंज करने ही पड़ते, तो इसलिए मैंने सुबह से गाउन ही पहन लिया था। मुझे ना तुलसाजी और अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और तुलसाजी के बिल्कुल ताज़ी पत्ते मैं इसमें डाल देती हूँ, तो फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि दीदी स्टीविया डालकर चाय ले लिया करो, तो स्टीविया की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुलसाजी से ही मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और मुझे चीनी की कोई कमी महसूस नहीं होती, मुझे आदत हो चुकी है, ठीक है।
तो ये मैंने पोहा खिला लिया था, एक ही प्लेट में लगा लिया था क्योंकि पतिदेव और मैं साथ ही खाने वाले थे। तो सुबह का ही ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है कि मैं उनके साथ कर पाती हूँ, वरना तो फिर बाकी का पूरे दिन का खाना हम लोग साथ नहीं खा पाते बैठ के, क्योंकि उनका टाइम टेबल शेड्यूल अलग रहता है। मैं भी घर के काम काज में बिज़ी रहती हूँ, उनका टाइम ना कुछ खाने का है ही नहीं, वो कब कितने बजे आते हैं, जैसे फ्री होते हैं उस हिसाब से वो आ पाते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी, लगभग 11:15 बज रहे थे जब ब्रेकफास्ट करना शुरू करा, और लगभग आधा पौन घंटा लग गया था ब्रेकफास्ट करने में, ठीक है। 12 बजे से फिर मैं बाकी की काम करना शुरू किया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, 12 लगभग बजने ही वाले थे, और हनु की छुट्टी हो जाती है 12 बजे तक, और मेरा टारगेट रहता है कि उसके आने से पहले ना मैं खाने की तैयारी कर दूं, ठीक है, क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी उठता है, तो फिर वो आके चाहता है कि मम्मी थोड़ी देर उसके पास बैठें, उसके स्कूल की बातें सुने, उसके पास लेटें, उसे सुला दें। वो इतना बड़ा हो गया है बट अभी भी ना वो मेरे बिना नहीं रहता है, और बहुत लकी हूँ कि इतना प्यार करता है, वरना बच्चे अपने में ही बिज़ी रहते हैं। तो मैंने ना आजकल किसी भी दाल सब्जी में लाल मिर्च नहीं डाल रही, सिर्फ हरी मिर्च ही डालती हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी आज लौकी के कोफ्ते, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सबको, और मैं ग्रेवी वाले बनाती हूँ, जिससे जैसे पनीर की ग्रेवी बनती है ना, सेम वही। तो ग्रेवी वाले कोफ्ते सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दम आलू। तो उसके लिए मैंने ना वो जो हम मलाई से घी निकालते हैं, उसके साथ वो जो मोमन निकल के रख जाता है ना खोआ सा, उसको मैंने थोड़ा पानी में भिगो दिया था गर्म में। फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और खोआ, उन तीनों को ना साथ ही पीस लिया, क्योंकि जल्दी हो रही थी ना। वैसे मैं अलग अलग पीसती हूँ जब मैं ज़्यादा बनाती हूँ, बट क्योंकि जल्दी हो रही थी और हनु आने ही वाला था और मुझे कुछ और भी काम थे ना जल्दी जल्दी, तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। और फिर जो लौकी थी ना, उसको मैंने कद्दूकस करके, मतलब ग्रेड करके, उसमें बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, डालकर मैंने अच्छे से, और थोड़ी सी हींग भी डाली थी, जिससे कि फ्लेवर अच्छे से आ जाए और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए सब कुछ। ये सब कुछ करके इसमें पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो लौकी को मैंने कद्दूकस किया था ना, उसमें ऑलरेडी पानी था। तो इन सबको अच्छे से फैटा, बाइंड अप हो गया था ये। उसके बाद हमको उसके सेकने थे छोटे छोटे से पकौड़े, जिसको हम कोफ्ते कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, आप इसमें कोई और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ठीक है, सोयाबीन, और आलू भी ग्रेड कर सकते हो कच्चा, ठीक है। तो वो आप मिक्स कोफ्ते भी बना सकते हो इस तरीके से। तो ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से रेसिपी कि ये कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर थोड़े थोड़े करके ना मेरी जो कढ़ाई थी ना, वो 2 दिन से रखी ही हुई है, क्योंकि मंडे को ना मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी, तो कढ़ाई में ऑयल पहले से ही था। और शाम के टाइम पर हनु को क्रेविंग्स होती है ना, तो मैं फिर उसको, जैसे वो ट्यूशन से आता तो उसे भूख लगती है ना, तो कढ़ाई रखी ही हुई थी। मैंने एक दिन उसको चिप्स तल दिए थे और एक दिन उसको छुर्री मुर्री तल दी थी। तो कढ़ाई रखी रहती है तो टेंशन नहीं होती, फटाफट से कुछ बना दूँ। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल था, मैंने उसी में सारे के सारे कोफ्ते बना दिए थे एक ही बार में, ठीक है। और हनु को ना आलू के बरूले से ज़्यादा ना ये लौकी वाले कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं ग्रेवी के साथ बना रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए, बट उसको ना ये ऐसे भी पसंद है। मतलब जैसे उसे ब्रेकफास्ट में भी अगर बनाकर आलू के बरूले की या आलू के पकौड़ों की जगह अगर आप उसे लौकी के कोफ्ते या बरूले दे दोगे ना, तो वो उसमें ज़्यादा खुश होता है। उसे आलू की चीज़ें थोड़ा कम पसंद है, बट पतिदेव को आलू की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया था कि दीदी आप ना मतलब जो भी रेसिपी बनाती हो ना, जो दिखाती हो, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बता दिया करो, जिससे कि मतलब उनको थोड़ा शायद अच्छे लगता होगा, तो वो शायद ट्राई कर देखेंगी। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो कि जम्मू से हैं, और उन्होंने स्पेशली कहा था कि दीदी नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना। उनका नाम ऋतु है। तो ऋतु जी, आज के इस ब्लॉग में मैंने आपका नाम लिया है, और वो भी मेरी वीडियोस को देखकर वेट लॉस कर रही हैं। उनका वेट 90 kg है और धीरे धीरे करके वो अपना वेट लॉस कर रही हैं। तो ऋतु जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगी और डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देंगी, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगी, पानी खूब पिएंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, तो आपका आसानी से ना वेट कम हो जाएगा। और हाँ, आप जम्मू में रहती हैं, आप मेरा मेथी अजवाइन काली जीरी वाला वेट लॉस पाउडर ज़रूर ट्राई करना। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके, और आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर एरिया ठंडा भी है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सच बता रही हूँ, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसका लिंक मैं इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके भी मैंने कमेंट सेक्शन में उस वाले वेट लॉस चूरन का लिंक जो है वो पिन कर दिया था, वहाँ से आप उसकी वीडियो को जाकर देख सकते हो। और मैं ना कम्युनिटी में ना समय समय पर जो वेट लॉस चूरन वगैरह होते हैं, ड्रिंक वगैरह होते हैं, इनके लिंक ना फिर से पोस्ट करती रहती हूँ, आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख लिया करो, ठीक है। तो एक तरफ ना हमारे ये हो गए थे
कोफ्ते बन गए थे। उसके बाद मैंने उसकी वो जो ग्रेवी थी ना, उसको थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर ग्रेवी को अच्छे से भून लिया था। थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था और लाल मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी पीस दी थी और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा हैं। लौकी के कोफ्ते, इसको ना स्लो पे करके थोड़ा ढक के बस खदकाने के लिए रख दिया है। ग्रेवी की शूटिंग करते हैं, मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, मैंने इसकी ग्रेवी कैसे बनाई, लेकिन मैंने देखा शूटिंग हो गई, मतलब मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने देखा अरे यार कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, तो उसकी ग्रेवी मैंने कैसे बनाई, इसकी शूटिंग रह गई। सॉरी, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो फिर से मैं डिटेल में बता दूंगी। अभी ये खदकेगा, खदक के ये इसकी ग्रेवी सेट हो जाएगी ना, जब गाढ़ी हो जाएगी तब मैं आपको इसे दिखाऊँगी। और एक क्वेश्चन चैनल पर बार बार पूछा जा रहा था कि मतलब चूना कैसे खाना है, ठीक है। तो देखो चूने की ना थैली दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मार्केट में ना चूने की थैली आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। इसका नाम है गणपति चूना, असल 4 शेर छाप चूना, ठीक है। आपको ये पान खाने वाला चूना है और आपको कहीं भी मिल जाएगा। 1 नंबर का चूना है ये, ठीक है, पान खाने वाला। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि पान खाने वाला चूना मिल जाए। इस तरीके की एक थैली मिलेगी और इस तरीके की एक थैली मेरे पिछले साल से चल रही है। मैंने इसे पानी में भिगो दिया है। अब ये जो जैसे कि इसका ये ऊपर गाढ़ा गाढ़ा वाला पानी है ना, इस गाढ़े गाढ़े वाले पानी को 1 चम्मच आपको लेना है और पी लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे 1 चम्मच ले लेते हैं पहले। तो जैसे कि ये हमने चूना पानी में भिगो दिया। मेरा ये कप चूने का ही बना हुआ है, मतलब चूना इसमें परमानेंट रहता है, ठीक है। और चूना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता बहुत टाइम से चल रहा है ऐसे ही। देखो ये रहा चूना, ठीक है। अब जैसे कि इसका ना ऊपर का ये पानी आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट चूना मत खाओ, गर्म होता है, गर्मी भी चल रही है। इस तरीके से इसका ये पानी, इसको ना पहले 24 घंटे पानी में भिगो देना है, इस थैली को जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे इसका जो ये पानी है ये आपको इस तरीके से 1 चम्मच लेना है और आप इसे खुद भी ले सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, किसी भी एज ग्रुप का। 1 साल का बच्चा हो गया हो उसके बाद आप उसे दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 1 चम्मच पानी आपकी हड्डियों को, जोड़ों को बिल्कुल ठीक रखेगा, हाइट बढ़ेगी, कलर साफ़ हो जाएगा, यानी कि गोरे हो जाओगे। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, कहीं पे शरीर में गांठ है, PCOD PCOS है, वो सब कुछ भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 चम्मच पानी आप ले सकते हो। मेरा कैमरा बार बार गर्म हो रहा है तो इसकी लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैं ऐसे 1 चम्मच पानी में खुद भी लेती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ, हनु को देती हूँ, सबको देती हूँ। और इसे आप दूध के साथ, दही के साथ, दाल में डालकर, सब्जी में डालकर या डायरेक्ट मुंह में डालकर कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसे मुंह में डालती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। तो देखो मैं इसको ना आपको लेकर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने 1 चम्मच ले लिया चूने का पानी, सीधे मुंह में ले लिया है। इसके बाद थोड़ा सा सादा पानी पी लिया था, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी खा भी सकते हो उसके ऊपर, या फिर खाने के साथ उसमें ऐड करके भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद थोड़ा सा आटा ले लिया था और आटा मारना रह गया था रोटी बनाने के लिए। मैं सोच रही थी कि हनु आए उससे पहले ना मैं रोटियाँ भी सेक कर रख दूँ, ठीक है। तो लेकिन हनु आ गया था, रोटी मैंने बाद में गरम गरम ही खिलाई थी। और ये बनकर देखो तैयार हो गए थे कोफ्ते, कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं ना। इसमें ना थोड़ा सा जो कसूरी मेथी होती है ना उसको ज़रूर ऐड कर देना, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये लोग आ गए थे, ठीक है। आटा मेरा मड़ा रखा था, तो उससे पहले पतिदेव ने कहा कि यार तरबूज दे दो, बट वो अपना तरबूज काट कर खुद ही ले गए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी चलो थोड़ा सा ना तरबूज खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जल्दी से ना रोटियाँ सेक दूँगी, क्योंकि इन लोगों को रोटी खिलाने के बाद मुझे पतिदेव के साथ थोड़ा मार्केट का काम था, तो मुझे वो करने के लिए भी जाना था, ठीक है। तो मैंने ना जल्दी से थोड़ा सा तरबूज काट लिया था, क्योंकि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से पहले फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। ये मैंने अपना नियम बना रखा है। एक टाइम था जब मैं इन सब लोगों के लिए फ्रूट्स काट देती थी, बट मैं नहीं खाती थी। लेकिन अब मैंने फ्रूट से प्यार कर लिया है, क्योंकि मुझे हमेशा फिट और मेंटेन रखना है, ठीक है, अपने आप को। तो फिर ना फ्रूट्स खाने के बाद मैंने पतिदेव को भी ना थोड़ा सा खाने के लिए दे दिए थे। और फिर हनु बोल रहा था कि मम्मी मेरे कोचिंग का टाइम हो जाएगा, आप मुझे प्लीज़ जल्दी से खाना दे दो। वो सोकर उठ गया था, तो मैंने फटाफट से ना रोटियां सेक दी, पतिदेव को भी दे दी थी और हनु को भी दे दी थी। और आप मेरी स्पीड देखो, एक तवे पर रोटी पड़ी है, एक बिली हुई है और मैं एक और बेल रही हूँ। अच्छा, मैं ना चक्रे पर ना रोटी इसलिए नहीं बेलती, उस पर ना एक बार में एक ही रोटी बेल पाते हैं, लेकिन स्लैब पे ना मैं एक साथ 3-3 4-4 रोटियाँ भी बेल लेती हूँ, क्योंकि जितनी देर में एक रोटी तवे पर तचती है, तब तक ना मेरी 2-3 रोटियां और भी बिल जाती हैं। क्योंकि
मैंने ना एक साथ जॉइंट फैमिली में सब लोगों के लिए काफ़ी सारा खाना बनाया है। इतने साल तो मुझे आदत हो गई है जल्दी जल्दी काम करने की, तो बस फटाफट मैं एक साथ ना तवे पे 4-4 रोटियां भी सेक लेती हूँ, तो जल्दी काम हो जाता है। तो मैं कुछ और काम कर पाती हूँ, जैसे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह, वीडियोस शूट करना, ये सब काम कर पाती हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समय निकाल कर। तो उन लोगों को ना खाना देने के बाद फिर मैं अपना खाना लगाने के लिए भी आ गई थी। तो मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में लौकी के कोफ्ते लिए, थोड़ा सा लिया फीका दही, और मैंने एक रोटी रख ली थी साथ में अपने लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अभी जा रही थी एक जगह पर पतिदेव के साथ, कुछ काम था बाहर का। तो अभी वैसे ये टाइम ना मेरा एक्सरसाइज वाला टाइम होता है, बट अभी क्योंकि मुझे जाना है उनके साथ, तो देखते हैं लौट कर आकर एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करूँगी आज भी एक्सरसाइज हो जाए, और उसके बाद फिर यही टाइम होता है जब मैं आपको एक दिन पहले वाला ब्लॉग में एडिट करके डालती हूँ। तो अभी मेरा कल वाला ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, तो अभी वहाँ से आने के बाद देखते हैं कितनी जल्दी फ्री हो जाते हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं लगभग 3:45, ठीक है। अभी मे बी शायद 6 बजे तक हम लोग लौट कर आ जाएंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी इवनिंग के टाइम पर, एंड देन फिर आगे का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगी। अभी ना ये कुर्ता पहन रखा, मैंने पहली बार ही पहना है, आज नया मंगाया था, कॉटन का है। मुझे कॉटन के कपड़े पसंद है गर्मियों में। और इसके नीचे ये ट्राउज़र पहन रखा है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। और आजकल लेगी वैसे भी ना फैशन में नहीं चल रही, प्लाजो ही फैशन में चल रहा है, या फिर पैंट फैशन में चल रही है। तो ये पैंट है वाइट कलर की, जो मैंने इसका ना मैंने आपको वीडियो प्रॉपर शूट करके भी दिखाया था, बहुत ही अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। आपको अगर चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं इसका लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, जिससे मैंने ये मीशो से मंगाई थी। और इस कुर्ते का भी कर दूँगी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बता देना। इस कुर्ते के मैंने 2 पीस मंगाए थे, एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कॉटन है, डेली वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल प्योर कॉटन है और बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। तो बस गर्मी बहुत है बाहर, हमारे यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और लाइट सुबह से इतना ज़्यादा खेल कर रही है कि पूछो मत। तो अभी बस मैं कहीं जाती आती हूँ तो ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं कुछ नहीं करती, बस फेस धोकर आई हूँ, एंड देन मैं जूड़ा बनाऊंगी और देन मैं ऐसे बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि गर्मी में तो मुझसे वैसे भी ना मेकअप बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। तो बस बालों को बाइंड कर लूँगी, क्योंकि बाहर तो और भी ज़्यादा धूप है, घर के अंदर फिर भी ठीक लगता है, बाहर तो और भी ज़्यादा धूप है। तो बस जूड़ा बनाना है जिससे कि बाहर जाके चिपचिप ना लगे, और फटाफट से काम फिनिश करके आती हूँ, ठीक है। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे बाल ना नीचे से कर्ली हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खुले हुए, बट मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं ऐसे जूड़ा बाइंड कर कर ही रहती हूँ, गर्मियों के टाइम पे, ठंडों के टाइम पे, जो भी हो दोनों टाइम पे। खुले बाल मैं बस फंक्शंस में रखती हूँ, तभी मुझे ठीक लगता है फंक्शंस में, ठीक है। तो चलो, ये कुर्ता ना मैंने अपनी पुराने वाले साइज़ का मंगा लिया था, मतलब ये एक्स्ट्रा साइज़ का कुर्ता मंगाया है मैंने। और ये आप देख सकते हो कि ये मेरे कितना ज़्यादा लूज़ है, क्योंकि मेरा साइज़ ना कम हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए वही अपना पुराना वाला साइज़ का ही कुर्ता मंगाया था जो मैं पहले पहनती थी, बट अब ये इतना ज़्यादा लूज़ आ रहा है। ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, लास्ट ईयर से ही रखा ही हुआ है, और अभी जब मैंने ये पहना है तो ये इतना ज़्यादा लूज़ आ रहा है। तो पुराना वाला साइज़ जो है उससे साइज़ कम हो गया है, तो अच्छा लगता है। सब कुछ खा पी के घर में रहकर भी साइज़ कम होता है तो अच्छा लगता है ना। काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ रहा है ये, और कॉटन है तो मे भी शायद दुर्गा ठसेगा, तो इसीलिए एक साइज़ बड़ा खरीदना ही ठीक रहता है। तो चलो वहाँ से आकर लौट कर मिलते हैं, ठीक है। ब्लॉग में बने रहना। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि घर में रहकर कोई वज़न कम नहीं कर सकता, तो देखो मैं उन लोगों को बता दूं कि बिल्कुल कर सकता है। ये देखो कंधे भी उतर गए हैं इसके, ठीक है। ये मेरे पहले मतलब यही साइज़ में पहनती थी, और मेरे ये साइज़ ना टाइट आता था, आप ये समझ लो। अगर मेरी पहली वाली फिजिक होती ना तो ये सूट ना मेरे चढ़ता भी नहीं, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। लेकिन अब इतना डिफरेंस है कि ये देखो, ये है मेरी फिजिक का, ठीक है, ये, और ये इतना ज़्यादा लूज़ है। समझ रहे हो ना कि कितना डिफरेंस आ चुका है। घर पर ही रहकर सब कुछ खाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, और एक्सरसाइज करती हूँ बस जब जैसे समय मिलता है। कभी कभी तो डेली भी नहीं कर पाती, और फंक्शंस वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा लूज़ हो चुका है सूट, ठीक है। समझ रहे हो ना। इससे भी बड़ा साइज़ का सूट पहनती थी मैं पहले, ये तो मेरे चढ़ता भी नहीं है अगर मेरा पहला वाला साइज़ होता। तो चलो
आकर मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी गई थी थोड़ी देर पहले मार्केट, मैंने आपको बताया था। अभी मैं वहाँ से आ चुकी हूँ और अब टाइम है आज की एक्सरसाइज का, 6:15 बज रहे हैं। थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, फिर हनु कोचिंग से आ जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। चैनल पर एक क्वेश्चन पूछा था, मैं नेम नहीं लूँगी उनका, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सबकी प्राइवेसी बनी रहे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि उनको यूरिन रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है 1 साल से लगभग, मतलब यूरिन अपने आप पास हो जाता है। ये समस्या होती है एज बढ़ने के साथ, ठीक है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ क्या होती है, हमारी ऑर्गन की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज जो सेल्स हैं वो लूज होने लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है, भले ही वो मैन हो या वुमन हो, तो मैं आज कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ जिनको करके ना आराम से, मतलब आपका जो पेल्विक पोर्शन है वो टाइट हो जाएगा और ये जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है ना, ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये जो मैं आज एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये मेन के लिए और वुमेन के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी हैं और दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ आज, कोई भी एडिटिंग नहीं है कि मैं मतलब जैसे पहले बनाऊँ और फिर मैं बाद में वॉइस एडिट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है और आपको रिपीटेशन भी करना है इन एक्सरसाइजेस का, ठीक है। तो 20-20 के 3 सेट आपको करने हैं, ठीक है। कुछ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आसान भी है। आप इनको जमीन पर मैट लगा कर भी कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया था मुझे आर्थराइटिस की समस्या है, तो या तो मैं ना जमीन पे कुछ गद्दा वगैरह बिछाकर एक्सरसाइज करती हूँ, ऐसे डायरेक्ट जमीन पर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, इसीलिए मैं बेड पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बिछा हुआ होता है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। सबसे पहली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई आसन, जिसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। दोनों हैंड की फिंगर्स को आपस में क्रॉस करके इसके नीचे रखना है और अपनी लेग्स को बटरफ्लाई वाली शेप में इस तरीके से चलाना है, ठीक है। इसको आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो और 1-1 मिनट का करके आपको कम से कम 5 बार इसको रिपीट करना, कि 1 मिनट तक करो, देन फिर दूसरी एक्सरसाइज कर लेना और फिर से 1 मिनट तक इसको कर लेना, ठीक है। इसको कहते हैं बटरफ्लाई पोज। इससे हमारा पेल्विक पोर्शन बहुत ज्यादा टाइट होता है, फैट भी लूज होता है, थाइस का, हिप का और पेट का भी, साथ में जो पेल्विक पोर्शन है वो टाइट होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन लीकेज है वो नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको ये बता दी। सेकंड एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको इस तरीके से बैठना है। देखो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आप खड़े हुए और इस तरीके से आपको उठना है और बैठना है, ठीक है। इसके लिए अगर आप चाहो तो सपोर्ट के लिए अपने हाथों को इस तरीके से कर सकते हो, आपको लगे आपको बैलेंस ना बने इसलिए ऐसे उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब आप इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो इस पोर्शन को आप आगे को धकेलेंगे, जिससे आपका जो पेल्विक पोर्शन है वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए आपको लेट जाना है और आपको ब्रिस्क पोज बनाना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लेट जाएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, जैसे हमारे कंधे हैं ना, इसकी सीध में थोड़ा सा दोनों पैरों को खोल लेंगे, अंदर की तरफ करेंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथों को इस तरीके से हिप के नीचे की तरफ कर देंगे एंड देन अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि हिप आपने ऊपर उठा लिया। इसको 10 बार रिपीट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने आपको 10 टाइम्स करके दिखाया है, आपको इसके 20-20 के कम से कम 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। 3 एक्सरसाइज तो आपकी ये हो गई, जिससे आपका पेल्विक पोर्शन बहुत ज्यादा टाइट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक एक्सरसाइज और बता दे रही हूँ, मतलब मुझे जितनी याद आ रही है मैं उतनी आपको बता देती हूँ। इस तरीके से लेट जाना, आपने देखा होगा ये एक्सरसाइजेज मैं भी करती हूँ और एज बढ़ने के साथ सबको करना चाहिए। इस लेग को आपको इस तरीके से उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, मैंने ये 10 टाइम्स करके आपको इसलिए दिखाया है जिससे कि वीडियो बड़ी ना हो जाए, लेकिन आपको ये रिपीट जरूर करना है। ये देख रहे हो मेरे कुर्ते सारे कितने लूज होते जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर डेली करते रहोगे ना तो आपके कुर्ते भी लूज हो जाएंगे। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं और बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको योगा का पोज बताऊंगी जिससे बहुत ही अच्छे से हमारा पैल्विक पोर्शन टाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लेट जाना है और ये जो पैर है इसको आपको पेट की तरफ या चेस्ट की तरफ लाना है। इस तरीके से दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे नीचे रख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से ये 5 आपके एक्सरसाइज हैं जिनको करके आपका पैल्विक पोर्शन बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ एक योगा पोज। देखो, इस तरीके से आपको बैठना है, हंसना मत बिल्कुल भी। लेकिन इस योगा पोज को मलासन कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि किस लिए ये यूज होता है। लेकिन इससे हमारा पैल्विक पोर्शन बहुत ज्यादा टाइट होता है। इस तरीके से दोनों पैरों को खोलेंगे और इस तरीके से हाथ बनाएंगे और ये जो कोहनियां है ना आपकी, इससे आप इस तरीके से खोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप स्ट्रेट रखिएगा अपनी बैक को इस तरीके से। ठीक है, इसको आपको होल्ड करना है 1 मिनट तक। इसको कहते हैं मलासन। तो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आपका पैल्विक पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और जो आपका यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप ये जो आज की एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी, लेकिन होगा तभी ठीक जब आप इनको रिपीट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 10 टाइम्स कर करके दिखाया है, लेकिन आपको एक बार में 20 करना है और 20 के आपको 3-3 के सेट करने हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप स्टार्टिंग में एकदम से सेट नहीं कर पाओ तो पहले दिन 20 का एक सेट कर लेना, कुछ दिन तक ऐसे रिपीट करना, देन 1 वीक बाद 2 सेट, देन 3rd वीक से आप 3 सेट रेगुलर करेंगे। इससे आपका फैट और वेट भी कम होगा, साथ में जो आपकी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अभी बजे हैं रात के 10। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना खाने में और अब मैं खाना लेकर आई हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं जब मार्केट से आई उसके बाद एक्सरसाइज की, फिर आप लोगों के लिए जो आज वीडियो पोस्ट की थी उसकी एडिटिंग की और थोड़ी सी शूटिंग भी की थी आप लोगों के लिए, तो उसमें समय निकल गया। फिर ना गेस्ट आ गए थे घर पे तो थोड़ा सा समय और निकल गया। इस तरीके से करते करते ना रात हो गई और आज तो मेरे कपड़े भी नहीं धुल पाए। ऐसा होता है कि ना जब हम सिर्फ घर पे रहते हैं और कोई आता जाता नहीं है तो सारे काम इजीली हो जाते हैं, लेकिन जब हमें भी बाहर जाना हो और घर पे भी गेस्ट आ जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। और उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि मुझको ना यूट्यूब एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता वीडियो वगैरह शूट करने का, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए डेली शूटिंग करने की और डेली एडिटिंग भी करने की। मैंने आज की वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट की है बट कर दी है। ठीक है, तो और अभी ये जो वीडियो है ये आप लोगों को ना कल मिलेगी। तो अभी मैं खाना लेकर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा हवा खराब हो रही है गर्मी के मारे। बारिश हो नहीं रही, कल इतनी आंधी आई थी लेकिन बारिश नहीं आई। 5-6 घंटे नॉन स्टॉप आंधी चली है, पूरे घर में डस्ट इकट्ठी हो गई बट बारिश नहीं आई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अभी कपड़े धोकर सुखा कर आई हूँ, सुबह से समय ही नहीं मिला, सारा समय ऐसे निकल गया। लेकिन कपड़े तो ये है कि स्टैंड पे घर अंदर ही सूख रहे हैं, तो छत पे तो सुखाने नहीं है, तो हो गया उसका काम, कोई नहीं, वो सुबह तक सूख ही जाएंगे। और अब खाना लेकर बैठी हूँ मैं और हनु, हम दोनों खा रहे हैं। हनु के पापा गए हैं कहीं बाहर दावत खाने, उनकी कहीं पर पार्टी है तो वो वहाँ पर गए हैं, खाना खा के आएंगे। तो मैं और हनु हैं, लेट हो गए हैं आज बहुत ज़्यादा, पता है, बट यार भूख तो लग रही है खाना तो खाना है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं खाएंगे, वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास ही नहीं बुझ रही है ना। तो भी खाना खा के और आज मन कर रहा है ठंडा दूध पीने का, वही पतंजलि गुलाब शरबत वाला, तो वही पीऊँगी। मेरे तो गर्मी से ना सर में दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, सर इतना भन्ना आ रहा है गर्मी की वजह से। और हमारा ना सुबह कूलर का प्लग टूट गया था, अभी वो ठीक तो कर दिया है बट कूलर की हवा भी आज इतनी ज़्यादा चिपचिप और गर्मी वाली लग रही है। तो अभी खाना खाते वक्त थोड़ी देर AC चलाकर बैठे हैं, सुकून से खाना खा रहे हैं, बट
ज़्यादा एसी का यूज़ मत करना, आप लोगों से भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल रहता है। तो मैं भी कम से कम ही यूज़ करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी यूज़ करती हूँ, वरना मैं कूलर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत जहरीली गैसेस निकलती हैं इससे, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए हमारे। तो कम से कम यूज़ करना। लेकिन भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुकून ही नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रही है। 2 बार नहा चुकी हूँ बट फिर भी अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि फिर से ठंडे पानी से नहा कर आओ तभी सुकून मिलेगा। पानी टंकी में इतना ज़्यादा खौलता हुआ आ रहा है रात के टाइम पे भी अभी भी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि गीजर चल रहा है, गीजर वाला पानी आ रहा है। और सर्दियों में पूछो मत, इतना ठंडा आता है कि बर्फ़ का पानी बिल्कुल। तो दोनों ही तरीके से हालत ख़राब है बर्तन माजरे में, गर्मी हो या सर्दी हो। चलो अब खाते हैं खाना, थोड़ा सा जो भी भूख लग रही है, ठीक है। लेकिन आज मैं अपना चूरन नहीं खाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो चूरन थोड़ा गर्म है, तो फिर बेफिजूल में दिक्कत हो गर्मी की। तो चूरन नहीं खाना है आज, या तो हल्दी का दूध पीऊँगी या फिर ठंडा दूध पीऊँगी अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और प्यास नहीं बुझ रही, कितना भी पानी पी लो उसके बाद भी। तो चलो खाना खाते हैं, ठीक है। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल के ब्लॉग में मिलूंगी आप सब लोगों से। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं ये सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे ज़रूर लिख के बताना। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।